हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। भाई मुझे लग रही है आज बहुत तेज़ भूख और मैं बना रही हूँ ब्रेड का टोस्ट। क्योंकि भूख में तो कहते हैं गुल्लक भी पकवान होते हैं और भूख लग रही है मुझे बहुत तेज़। ठीक है, तो मैं जो है एक खा चुकी हूँ बना के और दूसरा बना रही हूँ। थोड़ा जल गया है भाई मेरा टोस्ट। अब कड़ी के साथ खाऊंगी। कड़ी के साथ मज़ा आ रहा है खाने में। तो बुग्गू रहा है सो, क्योंकि बुग्गू मुझे कुछ करने नहीं देता। अगर मैं उसके सामने बनाने आती ना तो वो कहीं चोट खाता, कहीं कुछ करता, कहीं कुछ करता, मुझे कुछ बनाने भी नहीं देता। तो इसलिए बुग्गू को सुला के ही मुझे कुछ करना पड़ता है। एक टोस्ट मैंने उसके लिए बना के रख दिया है बिना मिर्च वाला। प्याज वगैरह तो सब डाल ली ना, उसका तो खैर मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। भाई दिन में मुझे तो इतनी नींद आती है, मुझे तो पता नहीं आप लोगों को आती है ना आती, मुझे तो इतनी नींद आती है बहुत ज़्यादा। ऐसा मन करता है बस सोते रहो सोते रहो। सोने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना, आंखें ऐसे लगी रहती। सुबह तो उठने का भी बहुत मन नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन मजबूरन उठना पड़ता है काम करना पड़ता है, क्योंकि काम पे जाने वाले काम पे जाएंगे। अब माई का तो है नहीं जो चला जाएगा ऐसे ही बिना उठे। भाई मायके में तो हम उठते भी नहीं थे जल्दी से, क्योंकि पापा अगर पंखा बंद करके ही जाते थे ना तो ताकि ये उठ जाएंगे, लेकिन हम फिर भी उठ कर चला लेती थी और दोबारा सो जाती थी। मायके की बात अलग होती है, देखो ससुराल की अलग होती है। ससुराल के में मान लो लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है लड़के की। मायके में बचपन की चीज़ भी ना, माँ बाप को हर चीज़ याद रहती है कि हमारे बच्चा बचपन में क्या चीज़ खाता था। आज भी मेरे पापा, मैं बचपन में कभी छोटी सी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो एक नाशपाती फल होता है उसे खाती थी और उसके लिए रोती भी थी और पिटती भी थी और ख़त्म हो जाती थी। तो मेरे पापा वही फल आज भी लेके आते हैं, तो यही कहते हैं कि पूजा का फेवरेट है। तो भाई माँ बाप ही होते हैं। देखो कल मेरे पापा के चोट लगी, थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पीछे से आकर टक्कर मार दी। वैसे भी वो बीमार ही रहते हैं, लेकिन लोगों को फिर भी दिखाई नहीं देता। उन्हें हर साल कुछ ना कुछ चोट लगती रहती है। बच्चों को दुख लगता है तो शरीर से उनके खुद ही नहीं चला जाता। अब मैं इस बार होली पे गई थी मिलने, तो अपने पापा की हालत देख के मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ। भाई देखो माँ बाप ही हैं, माँ बाप से ही पिए रहा। सही बात तो ये कहते हैं ना, भैया भाव से तो वैसे एक रिश्तेदारी है, लेकिन जो माँ बाप से लगाव प्यार मोहब्बत होती है ना, वो किसी से नहीं होती। माँ बाप अपने औलाद का हर दर्द समझते हैं। अपने माँ बाप से कुछ भी कह दो, सही गलत बुरा अच्छा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन तुम अपने भाई भाभी से नहीं कह सकते वो सब। भाई सबके माँ बाप ठीक रहने चाहिए। अपने माँ बाप की कदर कीजिए और मिलते रहते रहिए, क्योंकि देखो ससुराल एक ऐसी चीज़ है, ये लोग कभी नहीं कहेंगे कि तुम मिलने चले जाओ। सब ये चाहते हैं शादी के बाद कि माँ बाप को भूल जाए, लेकिन माँ बाप को भूलने की चीज़ थोड़ी ना होती है। उन्होंने इतने से इतना बड़ा करा है, पढ़ा लिखा के वो शादी कर देते हैं, और शादी करके जो लेकर आते हैं ना, वो तो ये सोचते हैं कि हम खरीद के ले आए। तो इसलिए भाई अपने माँ बाप का भी ध्यान रखिए। ससुराल तो ससुराल ही है, ससुराल वाले तो ना कभी बदलेंगे। ससुराल तो 100 में कोई होगा जिसे अच्छी मिल जाती है। वही मेरा टोस्ट थोड़ा जल गया है, बन के रेडी हो गया है, और मैं से कढ़ी के साथ खाऊंगी, और कोल्ड ड्रिंक भी रखी है ना। लेकिन मेरा गला दुख रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि होली पर मम्मी ने ना बहुत डुबा डुबा के नहलाया हमें। हमारी मम्मी बहुत मस्त है बहुत होली खेलती है इतना होली खेलती है, खुद भी डिब्बे भर भर के अपने अपने ऊपर डाल लेगी, और औरों को तो खैर भिगो ही देती है। मस्त मौला रहती है। मैं अपनी मम्मी की ही दूसरी परछाई हूँ होली का मज़ा लेकिन अपने घर ही आता है। इस बार मेरा होली अच्छी गई, पिछली बार अच्छी नहीं गई थी, क्योंकि मैंने यहीं पे मनाई थी, तो वो इन्जॉय नहीं मिला था मुझे जो मिलना चाहिए। लेकिन इस बार होली में मैंने फुल इन्जॉय किया, मज़ा आया, क्योंकि अपने मायके में ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो, और ख़ास करके मेरी मम्मी मज़े उठा देती है हर त्यौहार में
बीमार कितनी भी हो, चाहे दवाई खानी हो, लेकिन एंजॉय पूरा लेती है। तो भाई आ जाइए, आपको भी अगर टोस्ट खाना है कड़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई मैं तो कड़ी के ही साथ खाऊंगी। देखो इस तरीके से। क्योंकि मैं होली पे गई थी ना, तो मम्मी ने 2 लीटर मुझे दही दी थी, तो मैंने सोचा घर की ही कड़ी बनाऊँ ना, तो बहुत टेस्ट आया। बिल्कुल इसमें वही स्वाद आया जो अपने घर का है। मैंने यहाँ पे लेके भी बनाई थी, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। मैंने अभी थोड़ी छाई बचा के भी रखी है दही सोच रही हूँ लस्सी बना के पी लो, लेकिन गले से मजबूर हो रही हूँ, थोड़ा जुकाम का असर भी हो रहा है। भाई अपने घर की इंसान कुछ भी चीज़ नहीं भूलता। खाने की खुशबू सा अलग ही दिखाई देती है, हर चीज़ महसूस होता है। फिर मम्मी ने उधर से खाना भी बांधा, कचौरी वगैरह, गुंजिया वगैरह, फल वगैरह भी दिए। मैंने आके कुछ भी नहीं बनाया। माँ बाप भले ही चाहे बेटी कितनी भी अच्छा के घर में हो, कितने भी अच्छे घर में हो, फिर भी माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बेटे को कुछ कमी तो नहीं है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, कहीं वो किसी चीज़ से तरस तो नहीं रही है। देखो माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। भले ही माँ बाप कुछ लफ्ज़ कभी भी गुस्से में बोल भी देते हैं ना, तो वो भी बच्चों के लिए अमृत होते हैं। कभी कोई माँ बाप गलत नहीं बोलते। और मेरे पापा तो ऐसे हैं, चाहे कितनी भी परेशानी का सामना कर ले, वो कभी बच्चों को ये नहीं जताते कि मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया, कि मैं या तेरे लिए इतना परेशान हुआ कि मैंने। वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का जीवन अच्छे से बना रहे, बस वो खुश रहें। भाई मैंने अपने पापा को संघर्ष करते बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा। मेरे पापा ने लाइफ में संघर्ष ही किया है, जिसके 5 5 बेटी हों और छठी देवती भी उनके छाती पे ही हो, तो बहुत मुश्किल होता है। ये मान लो 6 लड़कियां हो गई, क्योंकि उनके सिर पर बाप का साया नहीं है, उसे भी पाल रहे हैं, पलास रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं 3 बच्चों की। बहुत बड़ा संघर्ष किया है मेरे पापा ने, कर रहे हैं बेचारे, सांसें खींच रहे हैं अपने दवाई खा खा के। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि बस वो ठीक ठाक रहें। भाई माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज हम जाते हैं तो हमें अपना हरा भरा घर दिखाई देता है, तो हम खुश हो जाते हैं। भले ही अब मैं होली पे 2 से 3 घंटे के लिए गई, तो मन को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होली पे। और मैं यहाँ रहती तो उदास इस तरीके से ही पड़ी रहती, क्योंकि ससुराल में क्या अपना होता है ये बताओ। कहने को तो हर रिश्ते अपने हैं, लेकिन अपनापन कहीं कुछ नहीं होता है। माँ बाप अपने होते हैं। भाई अपने माँ बाप की कदर करो, बहुत अच्छे से मिलते रहो। ससुराल में कोई कुछ भी कह रहा है, अपने माँ बाप का दामन कभी मत छोड़ो। ससुराल वाले तो ये चाहते हैं कि शादी होने के बाद लड़की वहाँ का मुँह छोड़ दें, जैसे कि उनका बेटा उन्हें अपने माँ बाप को छोड़ देगा। कोई लड़का ने आज तक अपने माँ बाप छोड़े हैं जो लड़की छोड़ देगी? भाई कोई कुछ भी कहता रहे, दुनिया इधर से इधर हो जाए, हम तो छोड़ेंगे नहीं। बस जब तक हमारे माँ बाप हैं, जब तक हमारा आना जाना ऐसे लगा रहेगा। और जिस दिन हमारे माँ बाप नहीं रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में क्या है? कुछ भी नहीं है, बेरंग है। फिर किसे कहेंगे? किसके कंधों पर सर रख कर रोएंगे? किसको अपना दुख सुनाएंगे? किससे क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है। आज ये तो है कि हमारा मायका है, हमारा घर है, हम गुस्से में भी होकर चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? मैं तो ये चाहती हूँ भाई मेरे मम्मी पापा कभी ना जाए, बस। अभी देखा ही क्या है उन्होंने अपने लाइफ में, लेकिन दुख बहुत ज़्यादा देख रखा है। मेरे पापा को 15 16 साल हो गए दुख देखते देखते, और इतना परेशानी का सामना किया है बस। लेकिन हम फिर भी ये सोच लेते हैं कि शायद किसी का लिया दिया ही आगे आ रखा है, जो बेचारे दवाई गोली खा के भी हमारे साथ हैं। हमें इस चीज़ से भी संतुष्ट है, लेकिन शरीर उनका उस तरीके से अब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा। इस बार मैं होली पर गई हूँ और मैंने अपने पापा की हालत देखी है, उठते बैठते चलते, तो मुझे बहुत दुख फील हुआ, बहुत दुख महसूस हुआ। क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसी ढाल होती है औलाद की, जो हर जगह खड़ी होती है। क्योंकि बाप औलाद के मतलब अपनी लड़की के बीच में कुछ भी दुख नहीं देख सकता। एक बार को भाई सहन कर लेगा कि जैसे भी ये काट ले अपनी ज़िंदगी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं। लेकिन बाप कभी भी नहीं चाहते हैं। पापा का तो मन यही रहता है हमेशा कि उनके बेटे को सुख रहे, बस।
चाहे उन्हें कितने ही परेशानी का सामना करना पड़े, कितना ही संघर्ष करना पड़े। और मेरे पापा ने जितना संघर्ष किया है मेरे लिए वो मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा, सब बच्चों के लिए। भाई शुरू से लेकर आखिर तक बहुत मुश्किलों का सामना किया है, सबको पढ़ाया लिखाया, खर्चा पानी। भाई हमारी बड़ी बहन 4 साल में विधवा हो गई, उसके बच्चों की देख रेख करना, पास में रखना, उसके दुख को अपना दुख बना लेना, उसको थोड़ी खुशियाँ देना। शायद अकेला से छोड़ देते तो वो कहाँ धक्के खाते फिरती बेचारे। और तीनों बच्चों को पालना, अपनी जिम्मेदारी बना लेना। तो ये संघर्ष नहीं है तो क्या है। चलो हमारी शादी हो गई, हम तो अपने लाइफ में सही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन साथी भी अच्छा मिला है, एक औलाद भी दे दी ऊपर वाले ने, सबको दे, खेलने के लिए, जीने जागने के लिए। और मैं गई थी वहाँ पे, ये बहुत खुश था और खेल भी रहा था। तो वहाँ पे तो सब कह रखे थे कि इसे यहीं छोड़ दा, लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ फिर मैं किसके साथ खेल लूँगी ये भी है, क्योंकि मेरा भी इसके बिना मन नहीं लगता। अब थोड़ा सो रखा है, अगर सोया भी नहीं होता तो वीडियो में तुरंत चल के आ जाता। हाँ थोड़ा लेट सोया था। तो वही, अपना त्योहार अच्छे से मनाते रहिए। भाई मेरी होली तो अच्छी गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आगे का क्या त्यौहार है वो बताते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मायके में जो खुशी मिलती है वो ससुराल में नहीं मिलती, हर किसी की बात। भाई मुझे तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन उस दिन हमारा इतना तेज़ एक्सीडेंट हुआ कि हम मौत के मुंह से निकल के आए, सही बताऊँ। ये मान लो पता नहीं, इतनी तेज़ एक्सीडेंट होने के बाद भी हमें किसी को, तीनों को चोट नहीं लगी और हम ठीक ठाक थे। भाई सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब बृहस्पति देवता को, क्योंकि मैं बृहस्पति देवता को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मेरा बुग्गू जो है बृहस्पति देवता की ही देन है। तो इसलिए मेरे मन में, इसलिए मैंने इसका नाम परम रखा है। रखने को तो विष्णु रखती, लेकिन मैंने पहले ही इसका नाम सोच लिया था परम। लेकिन विष्णु नाम भी अच्छा है, मैं सोच रही थी कि इसका नाम विष्णु रखती, कि विष्णु भगवान जी ने ही ये दिया है, विष्णु भगवान जी का ही दूसरा रूप है। लेकिन कोई बात नहीं, परम विष्णु भगवान भी तो होते हैं ठीक है। सब कहते हैं कि नाम अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये नाम मैंने अपने दिल से ही रखा है। अगर मैं इस नाम की जगह दूसरा नाम भी रखती हूँ ना, एक से एक नाम है, नो तो नए से नए नाम है, लेकिन जो अपना आपको अच्छा लगे ना वही रखना पड़ता है ना। तो इसलिए मेरे दिल से आवाज़ निकलती है सिर्फ परम की तो इसलिए मैं किसी के कहा मैं नहीं सोचती कि हाँ ये पुराना नाम है कि अच्छा नहीं लगना। भाई किस किस को मेरे बेटे का नाम अच्छा लगा, इसका नाम परम है और प्यार में मैं इसे बुग्गू कहती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बताना, और बुरा लगे तो बुरा ही बताना, ठीक है। मुझे मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो मन से इसका नाम रखा है परम। ये मेरा परम है, ठीक है मेरी वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ, मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, ठीक है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।